आज 21 अगस्त 2024 है और इस समय शाम को 4 बज रहे हैं। बादल छाए हुए हैं और हम अपने केले के प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर खेतों में घास लगी है, फिर भी हम पौधरोपण कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम कर रहे हैं और आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, सारी जानकारियाँ मिलेंगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चले कि जब भी आप लोग कोई खेती करने जाते हैं तो खेत की तैयारी करनी होती है। तो हमने भी पहले खेत की तैयारी की थी, लेकिन जो पौधा था अब की बार काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, गर्म मौसम की वजह से तैयार नहीं हो पाया। तो इस वजह से सभी किसानों का जो पौधरोपण हो रहा है इस बार वह पीछे हो रहा है। बारिश की वजह से खेतों में ज़्यादा नमी थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो खरपतवार है यह ज़्यादा उग गई है। तो ऐसे में जो हमारी खरपतवार है इसे समाप्त करने के लिए हमने यहाँ पर ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे कर दिया है और स्प्रे किए हुए 4 दिन हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं जो घास है यह पीली हो रही है और कुछ जगहों पर ज़्यादा सूख गई हैं। उस तरफ पीलापन दिख रहा होगा, इस तरफ ज़्यादा सूखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि 1 दिन का अंतराल यहाँ पर स्प्रे में है। तो अगर आप लोग देखें किस तरीके की परिस्थिति है, क्योंकि हम जुताई किए थे, खेत की तैयारी हुई थी, तो जो मिट्टी हमारी है यह भुरभुरी बनी हुई है, पैर रखने पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा दब रही है। तो ऐसे में मिट्टी लाख नहीं हुई है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। जो घास है इसे नियंत्रित करके हम पौधरोपण कर देंगे और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो जब मौसम साफ हो जाएगा, गुड़ाई या जुताई लायक खेत हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुड़ाई और जुताई की जाएगी। अब कुछ नए किसान होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को हम बताते चले कि जो केले की खेती होती है उसके लिए जो जलवायु होती है यह बरसात वाली काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे आपका राजस्थान का कुछ एरिया है, पंजाब का ऊपरी सिरा या कश्मीर हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ, या कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एरिया, अगर आप लोग यहाँ से हैं तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से आप लोग वहाँ पर जो केले की खेती होती है इसको ना करें, किसी की वीडियो भी देख करके केले की खेती ना करें। राजस्थान के लोग वहाँ पर 2 समस्याएं, एक तो ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, दूसरी गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, और तीसरा जो होता है वहाँ पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप लोग भी वहाँ पर किसी का वीडियो देख करके इंस्पायर होते हैं और केले की खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप सफल भी हो जाए, लेकिन जो आपके खेती की लागत है यह इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है यह 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे क्षेत्रों से हैं तो आप लोगों को केले की खेती नहीं करनी चाहिए। बाकी भारत के किसी भी एरिया से अगर आप लोग हैं तो आप लोग केले की खेती बेधड़क एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत में मौसम केले की खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बस अंतर इतना होता है कि कुछ इलाकों में जो प्लांटेशन होता है अलग समय पे होता है, लेकिन उत्तर भारत में जो केले का प्लांटेशन किया जाता है यह ज़्यादातर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं आज अगस्त लास्ट वीक चल रहा है और यहाँ पर प्लांटेशन हो रहे हैं। जलवायु के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, जो काली मिट्टी होती है यह केले की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन हर जगह काली मिट्टी तो उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपके पास दोमट है, बलुई दोमट है, दोमट मटियार है, ऐसी मिट्टियाँ हैं जहाँ पर आप लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, या फिर आप लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, उस मिट्टियों में भी आप लोग केले की खेती कर सकते हैं। बशर्ते जो बारिश का पानी होता है उसकी निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई और आप लोगों के खेत में 1 महीने तक पानी रुका हुआ है। अगर 2-4 दिन पानी रुकता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते तक भी रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रुकेगा तो जो आपकी केले की फसल होती है यह बर्बाद हो सकती है। बर्बाद इस तरीके से होगी कि केले के जो पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है ये रुक जाती है। अब बात आती है खेत की तैयारी को लेकर के, खेत की तैयारी किस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक गहरी जुताई करनी चाहिए, चाहे आप लोग हैरो से करें या यम्बी प्लाऊ से करें। उसके पश्चात आप लोग जब गहरी जुताई कर चुके होते हैं तो रूटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करके अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। लेकिन खेत की तैयारी के समय आप लोगों को खाद क्या डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग जैविक तरीके से केले की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 25 ट्राली से लेकर के 30 ट्राली गोबर की खाद या मुर्गी की खाद या फसल अपशिष्ट की खाद की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप 10 ट्राली आप लोग खेत की तैयारी के समय डाल दीजिए। बाकी खाद आप लोग शिफ्ट में डालते रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दोनों तरीकों से खेती करना चाहते हैं
हैं। जैसे आप लोगों के पास गोबर की खाद कुछ मात्रा में उपलब्ध है, कुछ मात्रा में रासायनिक भी डालना चाहते हैं, तो ऐसे में जो भी आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 टाली गोबर की खाद है तो उसको आप लोग ले लीजिए और उसमें जो NPK 12-32-16 होता है 1.5 क्विंटल मिक्स कर लीजिए और पूरे 1 एकड़ एरिया में आप लोग फैला दीजिए। अब पूरे 1 एकड़ एरिया में अगर आप लोग फैला देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक बार और भी आप लोगों को रूटावेटर की सहायता से जुताई कर देनी चाहिए और आपका खेत तैयार हो जाता है। अब आप लोग अपने खेतों में जो केले का पौधरोपण है इसको कर सकते हैं। जब आप लोग प्लांटेशन करने जाते हैं तो आप लोगों को पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी चाहिए। देखिए, कई लोग कई प्रकार की दूरियां बताते हैं, लेकिन अगर आप लोग 25 या 50 एकड़ एरिया से कम में केले की खेती करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग 6 बाई 6 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करें, जिसमें पौधे एक दूसरे के सामने रहेंगे और इस तरीके से प्लांटेशन करने पे 1200 पौधे आपके खेतों में लगते हैं। और जब भी आप लोग पौधे खरीद रहे होते हैं तो आपको 50 या 100 पौधे एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पर मर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग तुरंत प्लांटेशन कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्लांटेशन करते हैं तो जो आपकी लागत आती है वह काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अगर आप लोग तिर्यक प्लांटेशन करते हैं तो ऐसे में जब आप लोग निराई गुड़ाई या स्प्रे करने जाते हैं तो जो आपकी लागत होती है यह बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता है। तिर्यक पौधरोपण में होता यह है कि एक जो पौधा होता है एक दूसरे के सामने नहीं होता है, एक लाइन जो गैप करके ही सामने रहता है, तो ऐसे में 2 पौधे के बीच में एक पौधा आ जाता है। तो ऐसे में जब आप लोग निराई गुड़ाई जुताई करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है, जिसकी वजह से जो लागत होती है यह बढ़ती है। कुछ लोग इसके फ़ायदे गिनाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने की वजह से ये जो तरीका होता है यह बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं वहाँ पर अपनाया जाता है। जैसे अगर आप लोग बागवानी करने जा रहे हैं, कटहल के पौधे लगा रहे हैं, आंवला है, आम है, इत्यादि प्रकार के बहुवर्षीय पौधे लगते हैं, तो वहाँ पर जो पौधे से पौधे की दूरी होती है यह इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप लोग तिर्यक पौधरोपण करते हैं तब की परिस्थिति में भी जो आपके ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से रिलेटेड जो भी अटैचमेंट होते हैं वहाँ बेस्ट तरीके से काम कर पाते हैं और जो आपका काम होता है यह सस्ते में हो जाता है। तो वहाँ पर वह विधि सक्सेस है, लेकिन तिर्यक जो पौधरोपण होता है केले में सक्सेस नहीं होता है। तो आप लोगों को तिर्यक प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। केले की जो खेती होती है उसमें जितना कम दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आप लोग सक्सेस रहेंगे। तो अब आप लोग पौधरोपण कर लिए हैं, पौधरोपण करने के पश्चात आप लोगों को पानी देना होता है और जब आप लोग पानी देने जाते हैं तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो खेत है इसमें भयंकर नमी है, क्योंकि हर रोज़ दोपहर में बारिश हो जा रही है या शाम को बारिश हो रही है, तो ऐसे में नमी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम सिंचाई करेंगे तो हमारे खेतों में ज़्यादा पानी लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसी परिस्थिति में अगर प्लांटेशन हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रति पौधे पानी देना चाहिए। एक पौधे को 500 ml से लेकर के 1 लीटर जो होता है दिया जाता है, लेकिन जो आप लोग पानी दे रहे हैं उसमें आप लोग 2 ग्राम प्रति लीटर NPK, चाहे आपके पास 18 हो, 19 हो या 20 हो, उसको मिक्स करके डाल दीजिए। अगर उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर ह्यूमिक एसिड भी डाल देते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा। इस तरीके से आप लोग पानी डाल देते हैं तो जो आपके केले की खेती का प्लांटेशन होता है और उसे जो पानी देना होता है यह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आप इस तरीके से प्लांटेशन करके जाके घर पे सो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 1 महीने प्रोएक्टिव रहना है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहना है, जिसकी वजह से क्योंकि जब पौधे छोटे हैं तो उन्हें देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब भी कोई कीट लगते हैं या कोई समस्या आती है तो आप लोगों को तुरंत स्प्रे करना चाहिए, या बारिश का पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है पौधरोपण के पश्चात 1 महीने के अंदर, तो आप लोगों को तुरंत उस पानी को निकालने की कोशिश करनी चाहिए लगभग 24 घंटे के अंदर। तो आप लोगों को ये काम करने चाहिए। बाकी जो अपडेट है हम अपने खेतों के लेकर के आते रहेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे कि हम अपने खेतों में जो केले की खेती होती है इसे किस तरीके से कर रहे हैं और अपने खेतों में जो लागत है इसको कम किस तरीके से कर रहे हैं।